गेम थियरी हम लोगों ने गेम थियरी में कुछ वर्क किया जिसमें ये देखा गया कि यदि कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ये दिया गया है स्ट्रेटजी को, और यदि वो 2x2 का नहीं है तब उसको 2x2 में कैसे हम रिप्लेस करें, इसके लिए डोमिनेंस रूल का यूज हम लोगों ने किया था। और फिर उसके बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स 2x n के फॉर्म में है, यानी जो हमारा मैट्रिक्स प्लेयर ए है उसके केवल दो ही स्ट्रेटजी A1 और A2, लेकिन B के हमारे n, अब n की वैल्यू 2 उससे ऊपर कोई भी हो सकता है, 3, 4 जो भी हो, यानी B1, B2, B3 से लेकर के Bn तक हो, तब हम उसको 2x2 में कैसे रिप्लेस करें। और जब 2x2 में रिप्लेस हो जाए तो 2x2 का हम लोगों को पता है। अब हम क्या करेंगे कि एक कैसे मेथड को कैसे यूज करेंगे उसको एक बार हम आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज कर लिया गया कि यह ए है, प्लेयर ए, यह प्लेयर ए ऐसा दिया गया है। प्लेयर ए तो 2x का है, यानी इसमें केवल दो ही A1 A2 ये है, और B के लिए ये प्लेयर B, इसके लिए आपका B1, B2, B3 से लेकर के Bn। और प्रॉब्लम में आप n की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, क्या है वो क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। तो ये वैल्यू दी गई है। यदि इसको हम A1, A12, A13 से लेकर के A1n और A21, A22, A23 से लेकर के A2n, इस फॉर्म में यदि कोई दिया गया है, हमारा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया है, तब अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसको भी हम 2x2 में ही रिप्लेस करते हैं। और जब 2x2 में डोमिनेंस का भी हम लोगों ने यूज किया तो यही किया कि उसको 2x2 में रिप्लेस किया। तो इसको भी 2x2 में, लेकिन डोमिनेंस का यूज वहाँ हमने किया कि वो 2x n के फॉर्म में रहे, तभी वो के लिए डोमिनेंस नहीं है। लेकिन हमारा इसके लिए ये बाउंड है कि ये दो आपके रो हो या दो कॉलम, दोनों में कोई हो सकता है। यदि हमारा A1, A2, A3, An ऐसा हो जाए और B का केवल B1, B2 रहे तो भी ये मेथड यूज होता है। तो अब उसको भी दोनों को एक एक प्रॉब्लम लेकर के हम लोग करेंगे। अभी इसके लिए क्या करेंगे तो इसको आप समझें। तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो केवल दो है उसकी हम स्ट्रेटजी सपोज कर लेते हैं कि ये x1, x2 ऐसा स्ट्रेटजी को सपोज कर लेंगे कि यह A1 का x1 हो गया और A2 का x2 हो गया। तो यह x1 इसके स्ट्रेटजी को और x2 इसके स्ट्रेटजी को ऐसा हम कर लेते हैं। और तब हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में जो B1, B2, B3, Bn जो n है उनकी स्ट्रेटजी को लेते हैं। तो ये हमारा प्योर स्ट्रेटजी होता है, प्योर स्ट्रेटजी फॉर बी, ये हमारा बी के प्योर स्ट्रेटजी ऐसा हम लेते हैं। और तब इसमें ये जो भी वैल्यू दी गई है उसको, यानी यह B1, B2, B3 से लेकर के Bn तक ऐसा हम ले लेते हैं। और तब हम क्या करते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ए, ये टेबल हम बनाएंगे। यानी ये क्वेश्चन आपका दिया जाएगा और जिसमें हमारा 2 से ग्रेटर स्ट्रेटजी है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, Bn है, उसको हम यहाँ एक कॉलम में इसको ले लेंगे
और तब जो हमारा केवल जिसमें 2 है उसके लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ए ऐसा हम बनाते हैं मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करते हैं कि यार लिखते हैं ई भी, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसी को ई भी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आएगा कि जब ये B1 के लिए, यह B1 के लिए करेंगे, B1 के लिए, तो इसकी जो भी वैल्यू है A11x1, A11x1, फिर यह A21x2 प्लस A21x2 ऐसा लिखेंगे। तो जो 2 है B1 के लिए जब हम लेंगे तो B1 का कॉलम में जो है तो A11x1 और प्लस A21x2 ऐसा लिखेंगे। और यह x1 x2 जो होता है वो हमारा प्रोबेबिलिटी जो होती है, इसके स्टडीज की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका सम जो होता है x1 प्लस x2 ये ऑलवेज 1 होता है, तो ये 1 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें x2 को भी हम x1 में रिप्लेस कर लेते हैं, यानी यह A11 और यह x1 ए रहा और प्लस A21 और x2 को चेंज कर लेंगे 1 माइनस x1 इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और जब चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लें। तो जब कैलकुलेट करेंगे तब हम देखेंगे कि x1 में क्या है कि A11x1 और माइनस A21x1, इसको एक पास लिख लें तो यह A11 माइनस A21x1 और प्लस A21, तो ये टेबल हम बनाएंगे, ये सभी B के लिए बनेगा, केवल यह एक B के लिए, B1 के लिए नहीं है, अन्य के लिए। जैसे B2 है तो उस B2 के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी भी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसके लिए देखें B2 के लिए तो यह A12x1 प्लस A22x2 और फिर इसमें x2 को हम x1 में बदल देंगे, तब हमारा A12x1 प्लस A22 1 माइनस x1 प्लस x2 ये हमारा 1 होता है, तो x2 को x1 में बदल देंगे, तब हमको जो मिलेगा वो यहाँ से x1 में A12 और माइनस A12 माइनस A22 और यह x2 रिप्लेस हो चुका है x1 और एक और बच जाएगा A22 प्लस A22। तो यह वर्क हम B3 के लिए भी करेंगे, B4 के लिए भी करेंगे, सेम प्रोसीजर में। अब एक जनरल हम Bn के लिए लिख लेते हैं। तो Bn के लिए लिखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर Bn ये हमारा ई भी ऐसा होगा। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो यह A1n x1 प्लस A2n x2 और फिर x2 को चेंज कर दें तो A1n x1 प्लस A2n 1 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब x1 यहाँ है, x1 यहाँ है, तो A1n माइनस A2n यह x1 और प्लस A2n इस फॉर्म में ये टेबल हमने बना लिया। अब इस टेबल को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ जो 2 हैं उनको हम x1 x2 ले लेंगे और यदि यही हमारा प्लेयर B इसका 2 रहता
और इसके हमारे 2 से ग्रेटर होते A1 A2 A3 A, तब हम क्या करते हैं, इसको B के लिए Y1 Y2 मानते हैं। और तब हमारा जो यह है A1 A2, तो ये प्योर स्ट्रेटजी फार, और तब A लिखते A1 A2 AN, और तब हम एक्सपेक्टेड पे मैट्रिक्स फार B लिखते, और तब एक्सपेक्टेड वैल्यू E भी इज इक्वल टू, अब तब ये Y1 के करस्पॉन्डिंग करते। तो अब एक उस तरह का भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी दोनों को एक तरह से समझने की जरूरत है कि कैसे आप कर लेंगे। तब आप क्या करेंगे कि जब ये B1 है तो B1 के लिए ये वैल्यू है, इसमें दोनों का प्रोडक्ट सम x2 को 1 माइनस x1 में बदल देंगे, और तब हमारा x1 को 1 पास और कांस्टेंट 1 पास। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह n इक्वेशन मिल रहा है। वो n इक्वेशन कैसा कि जो EB, इसकी वैल्यू A11 माइनस A21 x1 और प्लस A12, यानी ये जो हमारा इक्वेशन है वो x1 में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन, और x1 में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन जो होगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अभी EB इज इक्वल टू A11 माइनस A21, अब ये न्यूमेरिकली वैल्यू दी जाएगी। क्वेश्चन जब किया जाएगा तो यहाँ कुछ न कुछ न्यूमेरिकली दिया जाएगा, तो ये दो न्यूमेरिकली का डिफरेंस एक कोई वैल्यू आ जाएगा, और यह x1। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ये जब वर्क कर लेंगे तब उसके बाद हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो अभी इसी पर हम ग्राफ को आपको बताते हैं। उसी ग्राफ के हेल्प से हम वैल्यूज को निकालते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, यह EB, इसकी वैल्यू ये है, EB इसकी वैल्यू यह है, और लास्ट वाला EB इसकी वैल्यू ये है। यही हमारे इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि 2 पैरेलल लाइन लेंगे, 2 पैरेलल लाइन, और एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ये दोनों के बीच का यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, ये 1 डिस्टेंस पर ये दोनों वैल्यूज लेते हैं। यानी हम इसको मिडल में लिए तो हमारा हाफ इधर हुआ, हाफ इधर हुआ। फिर इसका यदि हम मिडल किए तो ये हमारा 1/4, 1/2, ये 2/3, और फिर ये 3/4, और फिर ये हमारा 1। इस तरह से हमको ये यूनिट डिस्टेंस पर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कोई एक स्केल ले लेंगे, और उसके अनुसार जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ग्राफ पेपर रहेगा, तो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, फिर ये दूसरा स्ट्रेट लाइन लेंगे, और उसमें एक एक खाने, एक खाना हमारा आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, एक एक खाने को हमने ले लिया, और इस पर भी, और वही एक एक खाना यहाँ भी ले लिया, ये ले लिया इस फार्म में, और नीचे भी लेंगे, नीचे भी लेंगे, तो ये ऊपर जो रहेगा वो हमारा प्लस में रहेगा, नीचे जो आएगा वो हमारा माइनस में। जैसे यह 0, तो ये 1, 2, 3, ये हमारा 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे करते जाएंगे। और नीचे हमारा ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ भी हमारा यह -1, -2, -3। स्केल लेंगे तो एक एक सेंटीमीटर या जो भी आप मानक लें उसके अनुसार इसको बना लेंगे। और यदि नहीं ग्राफ पेपर ले रहे हैं तो ग्राफ पेपर में एक एक खाने को, या 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया एंड सो ऑन हमने ले लिया ये वैल्यू। इस तरह से ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हम लेते जाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे पहला ही आपका फर्स्ट A11, यहाँ A11, तो ये न्यूमेरिकली वैल्यू दिया जाएगा। अब देखेंगे कि जैसे हमारा 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, जो भी है उसको, जैसे सपोज कर लें कि यदि ये 2 है तो अब यहाँ 2 पर इसको ले लिया, और फिर ये क्या है, तो ये भी कोई जब न्यूमेरिकली वैल्यू रहेगा तो जो रहेगा एक पर पहले वाले को इस पे लेंगे और दूसरे वाले को इस पे लेंगे। तो जैसे हमारा सपोज करें कि ये 2 है,
तो अब इसको हम इस फॉर्म में ले लेंगे, जैसे A11 A12 ये जो भी वैल्यूज रहेंगे उसको हम यहाँ लेंगे। तो सपोज कर लें कि यदि यही हमारा A11 यदि यह है A11 ये वैल्यू, या इसको अभी न्यूमेरिकली न लेकर के आप A11 A12 A13 A1 यानी ऐसे ले लें, और तब आप क्या कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है यह A21, तो ये दूसरे पर ये आपका यह A21 हुआ, A22 हुआ, A23 हुआ, इस तरह से जो भी वैल्यू, तो न्यूमेरिकली ये वैल्यूज कुछ दी जाएंगी, जैसे हमारा A3 हो गया चाहे 5 हो गया जो भी रहेगा, तो इस पे जो वैल्यू यहाँ रहेगा उसको, जो वैल्यू यहाँ रहेगा उससे हम ज्वाइन कर लेंगे। उससे सपोज कर ले कि जैसे ये है तो इसको हमने इससे ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया तो अब इसके लिए जो लाइन आया है, इसके लिए ये B1 के लिए A11 यह इसी लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइन हुआ यह EB इज इक्वल टू A11 माइनस A21 X1 प्लस A21। ऐसे ही ये जितना ये जो वैल्यू है इसमें न्यूमेरिकली हम देखेंगे कि वो कहाँ है, तो ये जितने भी हैं सबको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे सपोज कर लिया गया कि यह एक हमारा आया, क्योंकि न्यूमेरिकली होता तो उसको देख लिया जाता कि क्या है, उसी से ज्वाइन किया जाता है। और तब जब ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ये वैल्यू है, यदि इसको हम ज्वाइन कर लिया, कोई जैसा भी प्रॉब्लम रहेगा उसमें, यदि ये वैल्यू आ गया, ये जितनी लाइन रहेंगी उतनी ये रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है कि पहले में हमने ये देखा तो उस न्यूमेरिकली वैल्यू को एक फर्स्ट स्केल पर ले लिया, और ये जो वैल्यू उसको सेकेंड स्केल पर लिया, उसको ज्वाइन करना है, तो वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि इससे इतना X1 और इतना X2 से जो आया उसी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगले में ये जो वैल्यू है इसमें देखेंगे कहाँ है उसको, और फिर ये जो वैल्यू है उसको देखें कहाँ है, उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमको ये लाइन मिल जाएगा। इस तरह से सभी लाइन को रिप्रेजेंट कर लें, और तब देखेंगे कि यहाँ ये जो वैल्यू है ये लास्ट इस कैसे 2 पे रिप्लेस होगा, तो उसको समझ लें 2 क्रॉस 2 पे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू है तो हम देखेंगे कि इसकी लोअर बाउंड्री क्या है। जितने भी लाइंस मिल जाएंगे, अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और भी स्पष्ट होगा। तो ये हम क्या करेंगे कि लोअर बाउंड्री के इसको डिसाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे नीचे कौन आया, तो उस लाइन को आप लेके चले, फिर देखें कि वो कहाँ काट रहा है, तो ये काट रहा है, तो ये देखे कहाँ तक तो इससे नीचे, यानी ये जो आया इससे नीचे ये जितनी भी लाइंस हैं वो हमारा नहीं है। तो देखेंगे कि सबसे लोअर बाउंड्री क्या हुआ, तो सबसे लोअर बाउंड्री ये इसमें किस लाइन के द्वारा आया, ये हम देखेंगे किस लाइन के द्वारा, यानी हमारा इसके द्वारा आया या इसके द्वारा, यानी ये 2 लाइन है, दोनों के इंटरसेक्शन। इसका जो मैक्सिमम पॉइंट हमको मिला है ये देखेंगे कि ये किन 2 लाइन का इंटरसेक्शन है। तो जिन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा वो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन इसमें से किससे वो इक्वेशन हमको मिला। तो ये सपोज कर रहे हैं आपका इन दोनों यानी इससे लेने पर ये आ गया, इससे लेने पर ये आ गया। तब हम क्या करें कि 2 क्रॉस 2 में जो बनाएंगे, तो यदि इन दोनों के द्वारा हुआ तब हमारा यही 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी नीचे की जो लोअर बाउंड्री होगा वो लोअर बाउंड्री का जो इंटरसेक्शन, जो ये बाउंड्री हुआ उसका टॉप क्या हुआ, तब हम देखेंगे कि ये टॉप जिन 2 लाइन के इंटरसेक्शन से मिला है। तो जिन 2 लाइन के इंटरसेक्शन मिला वो दोनों लाइन इसमें से किसके लिए ये हमको मिला, तो जिसके लिए मिलेगा वही दोनों, और ये 2 ही है, एक 2 क्रॉस 2 का आ गया।
अब जब ये 2 क्रॉस 2 का आ गया तो x1 x2 इसको माने ही है, और इसको अब हम y1 y2 ऐसा ले लेंगे। अब 2 क्रॉस 2 का निकालना हमको पता है, अब उसमें क्या करेंगे कि x1 निकालेंगे। तो x1 निकालने के लिए x2 का जो ये पार्ट होगा, इससे इसका डिफरेंस, ये इक्वल अब नहीं देखेंगे हम इसमें जो डायगोनल होता है, जैसे हम इसको लेंगे तो केवल ये 2 क्रॉस 2 तो a11 ये होगा, a12 ये होगा, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपन डिनोमिनेटर 2 क्रॉस 2 का जो मेथड है उससे x1 की वैल्यू निकालेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे और y2 की वैल्यू निकालेंगे। ये चारों वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे, इतना वर्क कर लेंगे। तो जो इसमें आएगा, जैसे x1 की तो 2 ही वैल्यू, वो जो हमारा निकल आया x1 x2 वो हो गया, लेकिन v1 v2 में तो ये n तक है, इसलिए जो इसमें आएगा 2 क्रॉस 2 में, जैसे y1 y2 आ गया तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो ये सेकेंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे तो रखेंगे, बाकी को सब जीरो कर लेंगे। तो अभी एक प्रॉब्लम लेके किया जाएगा तो एक टोटल मेथड का जो स्वरूप है वो हम लोग के सामने आ जाएगा। अभी हमारा 2 क्रॉस n की जगह इसमें 4 आ गया है, तब आप देखेंगे कि यह 2 क्रॉस 4 जो हमारा, अब इसका हम क्या करेंगे कि यह a1 a2 इसकी स्ट्रेटेजी को हम सपोज कर लेंगे कि लेट x1 x2 बी strategy for A such that x1 plus x2 is equal to 1 and x1 greater or equal to 0, x2 greater or equal to 0। x1 x2 हम निगेटिव नहीं लेते हैं और इन दोनों का सम जो होता है वो 1 लिया जाता है। ये प्रोबेबिलिटीज है, तो प्रोबेबिलिटीज का सम जो आता है वो 1 आता है, ये लिखा गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वही टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे तो इसमें जो 2 से ग्रेटर है उनके लिए पहले हम लिखते हैं, तो यानी यह प्योर स्ट्रेटजी फॉर बी। तो इसमें जो रहेगा B1 B2 B3 B4, n की जगह यहाँ 4 है, इसको हमने ले लिया। अब यहाँ से लिखेंगे हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ए के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ हम लेते हैं तो उसको डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड का ई और इसकी वैल्यू के लिए भी ऐसा हम लेते हैं। और तब B1 के लिए यहाँ B1 लिया है तो B1 के लिए आपका यहाँ से यही हमने x1 लिया है और ये हमने x2 लिया है, तो 2x1 और प्लस 4x2 अभी x2 को चेंज कर लेंगे 1 माइनस x1 में, तो यह 2x1 और प्लस 1 माइनस x1, तो यहाँ से 2x1 और माइनस 4x1 और प्लस 2x1 प्लस 4x2 को चेंज कर दिया 1 माइनस x1 में, तो 2x1 प्लस है माइनस 4x1 है तो माइनस 2x1, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस 2x1 और प्लस 4। ये हम लोगों ने ये वर्क किया है यह B1 के लिए, और B2 के लिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू
फॉर बी B2, तो यह 2x1 प्लस 3x2, जो B1 के लिए लेंगे तो B1 का x1 x2 में प्रोडक्ट का सम, B2 के लिए लेंगे तो 2x1 प्लस 3x2 और फिर x2 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा आया 2x1 प्लस 1 माइनस x1, तो यहाँ से ये 2x1 है और माइनस 3x1, तो माइनस x1 और प्लस 3 ये आ जाएगा। तो फिर इसके बाद B3 के लिए तो 3x1, इसका EB 3x1 और प्लस 2x2, अब यह 3x1 प्लस 2x2 को 1 माइनस x1, तो यह वैल्यू यहाँ से 3x1 है माइनस 2x2, तो x1 प्लस 2 ऐसा आ जाएगा। अब B4 के लिए तो माइनस x1 और प्लस 6x2 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस 1 माइनस x1। तब हम देख रहे हैं कि माइनस x1 है और ये माइनस 6x1, तो माइनस 7x1, तो ये माइनस 7x1 और प्लस 6। तो इस तरह से एक टेबल बनाने का जो स्टेप है उस स्टेप को हम लोगों ने यहाँ कर लिया। तो ये जो भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, जो 2 रहेगा तो E में रहेगा तो x1 x2, यदि B में रहेगा तो उसको y1 y2 ऐसा लेंगे, और जो 2 से ग्रेटर है उसकी स्ट्रेटेजी को यहाँ लेते हैं, और जो बचता है जैसे यहाँ हमारा 2 है वो 1 का है, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये हम बनाते हैं A के लिए। तो जब यह B1 लेंगे तो यह B1 के सामने को ये x1 x2 इससे प्रोडक्ट करके सम करेंगे और x2 को 1 माइनस x1 इसमें रिप्लेस कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा 4 इक्वेशन आया। EB इज इक्वल टू माइनस 2x1 प्लस 4, EB इज इक्वल टू 2x1 यहाँ से माइनस x1 प्लस 3, यानी ये जो 4 इक्वेशन मिले उनको एक बार हम यहाँ लिख लें। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ से हटाते हैं और इक्वेशन आए, एक तो EB इज इक्वल टू माइनस 2x1 प्लस 4, और फिर दूसरा जो आया EB इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस 3, माइनस x1 प्लस 3, EB x1 प्लस 2 और EB माइनस 7 x1 और प्लस 6 ऐसा हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी का हम अब एक ग्राफ बनाएंगे, इन्हीं का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा उसको एक बार देखें। अब इसका अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है और ये हमारा प्रॉब्लम था, मिटा दिए थे, तो इसकी जरूरत ग्राफ बनाने में पड़ेगी, तो फिर इसको हमने लिखा है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे तो उसमें आप 2 पैरेलल लाइन आप ले लेंगे। ये 2 पैरेलल लाइन हमने ले लिया और यहाँ से एक ये x एक्सिस सपोज कर लिया गया, इन दोनों को y एक्सिस ऐसा सपोज किया गया। तो यह EB जो हुआ वो y के लिए हुआ और ये हमारा x के लिए है। अब ये हमारा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लाइन को कैसे करेंगे तो देखें कहाँ तक वैल्यू है, ये निगेटिव में आपका -1 तक है, यानी ये पहले के लिए है। तो ये निगेटिव में -1 और पॉजिटिव में 6 तक है। तब हम क्या करें, यहाँ तक यह 1
2 3 4 5 और 6 ऐसे ही यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 तक। ये हम लोगों ने 6 तक। अब निगेटिव में भी लेंगे तो निगेटिव में -1 तक है, तो ये हमारा 0 हुआ, ये 0 हुआ। अब यह -1, ये भी हमने -1, एक और बढ़ा के ले लें -2 और ये आपका -2, यहाँ तक आपने कर लिया। तो ये स्केल हमने ले लिया। अब यह जो आपका आएगा वो फर्स्ट के लिए, ये हमारा फर्स्ट होगा और इसको हमने सेकंड ऐसा लेंगे। फर्स्ट स्केल है, ये सेकंड स्केल है। तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पे आपका यह 2 है, तब आपका 2 ये वैल्यू है 2 और इसके लिए 4, ये 2 पर 4, यह A1 के लिए है और यह हमारा A2 के लिए है। तो ये 2 पर 4 ये वैल्यू है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इन दोनों को ज्वाइन करें। तो जब ज्वाइन कर दिया गया तो देखेंगे कि ये पहली लाइन है, उसके लिए ई भी यहाँ से यह ई भी इज इक्वल टू -2x1 प्लस 4, यह हमने ले लिया। अब दूसरे को आप देखें तो ये 2 आपका, यह 2 ही है और फिर 3, तो 2 और ये 3 ये आया। यानी इससे आप ज्वाइन करेंगे, आप स्केल लेकर के इसको खींचेंगे। तो यह जो आया उसके लिए फिर हम लिखेंगे, ये दूसरी लाइन हुई, वो आपका ई भी इज इक्वल टू -x1 प्लस 3 और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यह 3 2, तो 3 ये है और 2 आपका यह है, यह A1 के लिए है, ये हमारा A2 के लिए। तो यहाँ से 3 यह है और 2, ये 2 पर 2 ये है, तो यानी इसको अब हम ज्वाइन करेंगे। तो यह जो लाइन आएगा वो हमारा ई भी इज इक्वल टू x1 प्लस 2 यह आ गया। अब इसके बाद से लास्ट हमारा क्या -1, A1 पर -1 ये भाई -1 और 6, तो 6 आपका ये है। अब इससे हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करेंगे -1 से। ऐसे हम इसको लेंगे। अब जब फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाते समय हमको थोड़ा सा ये स्केल वगैरह से लेंगे तो ये क्लियरली आएगा, जैसे ये लग रहा है कि हमारा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये भी अंदाज से बनाया गया है। आपको ग्राफ पेपर पर इसको एग्जैक्ट अब स्केल ले करके खींचेंगे तब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एक तो हम इसकी लोअर बाउंड्री देखेंगे। लोअर बाउंड्री, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है? तो लोअर बाउंड्री में सबसे नीचे जो आया उसको हम देखेंगे। ये लोअर बाउंड्री, इसको आप सबसे लोअर जो है उससे स्टार्ट कीजिए और वहां तक जाइए जहां इसका इंटरसेक्शन आ रहा है। अब इस इंटरसेक्शन से आप क्या कीजिए कि फिर देखिए कि वो जो लाइन इंटरसेक्ट किया उस इंटरसेक्शन की तरफ जाइए, तो आपका यह आ गया।
यही हमारा जो इसका हाईएस्ट पॉइंट हुआ वो P ऐसा मिला। तो लोअर बाउंड्री में जो वैल्यू हमको मिला इन दोनों का इंटरसेक्शन P, तो देखेंगे कि इन दो लाइन से हमको ये लोवेस्ट बाउंड्री का हाईएस्ट पॉइंट मिला है। तो जिन दो से मिला है तो एक तो देख रहे हैं कि टू ई भी इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस टू, तो माइनस x1 प्लस टू, एक तो ये है x1 प्लस टू, तो ये x1 प्लस टू ये आपका थर्ड से आया है, इससे आया है, इससे आपका यह आया है x1 प्लस टू, थर्ड से B3, तो ये आपका B3 से आया है। और ये जो आया है ये आपका यानी B3 और B4 ये दो मिले हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से यही देखें इसकी जो लोअर बाउंड्री होती है वो लोअर बाउंड्री का जो टॉप पॉइंट है, लोअर बाउंड्री का टॉप पॉइंट वो देखें कि किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो जिन दो लाइन का इंटरसेक्शन, तो एक ये लाइन है आपका और एक यह लाइन है। अब देखें कि ये लाइन बी के किस स्ट्रेटजी के लिए आया है, तो यह लाइन जो आया ई भी इज इक्वल टू x1 प्लस टू, तो ई भी इज इक्वल टू x1 प्लस टू, ये थर्ड के लिए आया है, B3 के लिए आया। और उसके बाद से फिर ये जो आया है वो आपका B4 के लिए आया है। तब जो 2x2 का मैट्रिक्स अब हमारा बनेगा A1 A2 ये आया, और यहाँ से B3 और यह B4। अब इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे तो यह 3 और यह -1 और यह 2 और यह 6 और 2x2 में रिप्लेस हो गया। तो हमारा जो वर्क है चाहे डोमिनेंस रूल का और चाहे हम इसका यूज करने जा रहे हैं, चाहे 2x n का हो और चाहे n x2 का हो, जो भी हो, दोनों में या तो 2 रो हो और नहीं तो 2 कॉलम हो। तो अभी 2 रो का हम ले रहे हैं और उसको ये प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है। अब हम क्या करते हैं कि इससे भी ये जो 2x4 का है इससे 2x2 का पाया, और तब हमारा यह A1 के लिए तो स्ट्रेटजी x1 सपोज किया गया है, यह x2 सपोज किया गया है। अब इसके लिए हम y1 और y2 ये हमने ले लिया, तो इसके लिए y1 और फिर इसके लिए y2। अब इस y1 और y2 इनकी वैल्यूज को अब हम डिटरमिन करेंगे। तो इनका डिटरमिन करने के लिए आपको पता है यह x1 ये वैल्यू है, तो x1 के लिए क्या करते हैं, x2 से a यह 2 1 1 होगा और 2 2 होगा, यानी 6 -2 और अपान 3 + 6 और -2 -1। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब x1 निकालना होता है तो फर्स्ट रो को x1 तो सेकेंड रो से निकालेंगे, और सेकेंड रो से जब निकालना होगा तो सेकेंड वाले से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट होगा। ये सेकेंड वाला ये आपका 6 है, उससे फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट होगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम और माइनस इन दोनों का सम ये आ जाएगा। तब यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 2 4 और यहाँ से 3 और 6 9 और यहाँ से ये 9 और -1 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4/8 दैट इज 1/2। ये हमारा x1 आया। अब x2 की वैल्यू निकालें, तो x2 की वैल्यू निकालने के लिए जब 2 रहेगा तो 1 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 यानी फर्स्ट रो, और 2 है तो 2 सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 से, यानी इसमें सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट होगा 1 से, तो यह 3 -1 अपान इसका डिनोमिनेटर भी तो वही है,
तब आप देखेंगे कि फिर यह 3 + 1 दैट इज 4/8 1/2 x2 निकला है। अब हम y1 निकालेंगे, y1। तो y1 जब निकालना होगा तब हम y2 से, तो ये 6 -1 और डिनोमिनेटर y 8 या डिनोमिनेटर y, तो यानी 7/8 और y2, तो y2 तो फर्स्ट रो से, तो 3 -1, तो यह 3 -1/8 दैट इज 1/2, 4/8 दैट इज 1/2, ये आ गया। अब इसके बाद से v की वैल्यू निकालते हैं, v की वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखें ये जो वैल्यू यह y1 ये जो लिया गया है, तो फर्स्ट रो के लिए सेकंड कॉलम से, तो सेकंड से ये सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अब हमको जब ये सेकंड कॉलम लेना होगा तो फर्स्ट कॉलम से, ये रो से यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया है, ये 3 - 2 होगा। ये कॉलम नहीं, जब कॉलम के लिए करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो सेकंड कॉलम का जब निकालना है तो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो ये वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से, यह 3 - 2 3 - 2/8 यानी 1/8 ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो v जो v हुआ, तो v के लिए हमारा इसका प्रोडक्ट, तो 3 × 6 माइनस, ये +2 हो गया, माइनस है तो ये +2 और अपान डिनोमिनेटर वही जो आ रहा है 8, डिनोमिनेटर वही। तब हमको यहाँ से मिला ये 3 और 6, तो ये 20/8, 20/8, 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो यह 5/2 ऐसा हो गया, 2 टाइम्स और 4 से 5, तो v की वैल्यू 5/2 ऐसा है। तब अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रेटजी फॉर ए, इसके लिए हम लोगों ने x1 x2 लिया है, तो x1 की वैल्यू आपका निकला है 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 ये आया। और स्ट्रेटजी फॉर बी, अब इसमें देखें ये हमारा B3 B4 के लिए y1 y2 आया है, इसमें B1 B2 नहीं आया है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। तब यहाँ B1 0, B2 0 और B3 पर y1 है 7/8 और यह 1/8 ये आ गया। अब यह जो आया वो वैल्यू फॉर ए 5/3, वैल्यू ऑफ गेन फॉर ए इज इक्वल टू 5/2, वैल्यू ऑफ गेन फॉर बी इज इक्वल टू -5/2। इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। तो एक ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये हमारा डिफिनिट है, नहीं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें किसका किसका हुआ कंफ्यूजन रहेगा, तो लाइन डिफरेंट आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी इस वर्क को हम लोगों ने किया। यदि यह 2 × n हो तो यही प्रॉब्लम यदि ये कॉलम आपके B 2 हो और A डिफरेंट हो तो इसी पैटर्न पे उसको भी करना होता है। अभी जो मेथड हम लोगों ने किया है उसी पैटर्न पे भी होगा। अब डिफरेंस इसमें क्या हो गया कि वहां इसके पहले जो किया था उसमें 2 रो A के लिए था और B के लिए 2 से ग्रेटर था, लेकिन यहां हमारा क्या है 2 रो कॉलम B के लिए है
और रो में 2 से ग्रेटर ए के लिए है। तो वही वर्क जो हम ए के लिए किए हैं अब बी के लिए करेंगे, और जो बी के लिए किए थे वो ए के लिए। यानी पहले हम क्या करते थे कि अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस सॉल्यूशन में पहला जो टेबल बनाएंगे वो प्योर स्ट्रेटेजी फॉर और बी के लिए करेंगे, ए के लिए करेंगे। ए के लिए जो 2 से ग्रेटर होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तब हमारा यह आया A1, A2 और A3 ये आ जाएगा। तो पहले कॉलम में जो हमारा 2 से ग्रेटर है उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको हम रखेंगे, और तो फिर नेक्स्ट में ए पे ऑफ expected payoff for B, यह ए के लिए आ गया। अब यह बी के लिए हम लिखेंगे। तब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसका हम सपोज कर लेते हैं कि B1 और B2 जो 2 रहेगा उसकी हम स्ट्रेटेजी सपोज कर लेते हैं Y1 Y2। ए वाले को जब 2 रहता है तो उसको X1 X2, तो यहाँ हम सपोज कर लेंगे कि लेट Y1 Y2 बी स्ट्रेटेजी फॉर B such that Y1 plus Y2 is equal to 1। वहाँ X1 और X2 था तो उसको हमने X1 plus X2, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो ये हमारा Y1 plus Y2 इसकी वैल्यू 1 आ गया। अब यह है A1 के लिए करना है तो इसको हम लोगों ने Y1 लिया है, यह Y1 और इसको Y2। तो अब आप क्या कर लेंगे कि 2Y1 प्लस 7Y2, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 2Y1 प्लस 7Y2। जो वर्क x के लिए वहाँ किए हैं वो वर्क हम यहाँ y के लिए करेंगे, और फिर यह Y2 को Y1 में बदल देंगे। तब यह वैल्यू 2Y1 प्लस 7 1 माइनस Y1 प्लस Y2 1 है, तो Y2 की वैल्यू 1 माइनस Y1। अब ये वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो 2Y1 और माइनस 7Y1, इट मीन्स माइनस 5Y1। तो माइनस 5Y1 और प्लस 7 ये आ गया। अब A2 के लिए तो यह A2 तो 3Y1 और प्लस 5Y2, फिर Y2 को चेंज कर दें तो 3Y1 प्लस 5 1 माइनस Y1, तो यहाँ से 3Y1 है और माइनस 5Y, तो माइनस 2Y1 और प्लस 5। अब A3 के लिए तो 11Y1 प्लस 2Y2 इज इक्वल टू 11Y1 और प्लस 1 माइनस Y1, तो 11Y1 और माइनस 2Y1 तो 9Y1, तो यह 9Y1 और प्लस 2। इस तरह से हम लोगों ने ये जो फर्स्ट स्टेप का जो टेबल था उस टेबल को हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, ये आ गया। अब ये जो 3 इक्वेशन आई, अब ये 3 जो इक्वेशन आया वो हमारा EV इज इक्वल टू माइनस 5Y1 प्लस 7, और यह EV इज इक्वल टू माइनस 2Y1 प्लस 5
और यहाँ से ई भी इज इक्वल टू 9y1 प्लस 2, ऐसा आ गया। अभी हम लोगों ने ले लिया, अब इसको ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखें क्या करेंगे। ग्राफ के लिए तो इसको अब हम मिटा रहे हैं और फिर इसका ग्राफ बनेगा। आपके लिए फिर दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन लिया और दूसरा पैरेलल लाइन लिया, हमारा ये आया। अब आप देखेंगे कि सब प्लस में ही है, माइनस में कोई नहीं है, लेकिन 11 तक गया है, इसलिए निगेटिव में नहीं है। तो थोड़ा सा एक्स एक्सिस को अब हम नीचे लेते हैं और जिससे ऊपर आपको स्पेस मिल जाए। तो हमने यह एक्स एक्सिस ले लिया और यह B1 के लिए हो गया, ये B2 के लिए हो गया। जो दो रहता है उसी को इस पे लेते हैं। तो एक B1 के लिए हुआ तो उसको हमने फर्स्ट स्केल ले लिया, और यह B2 के लिए हुआ उसको सेकेंड स्केल ले लिया। अब आप ये 11 तक जाएगा तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10, एक और 11। अब ये हम वैसे बिना स्केल के बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक के चांस है, लेकिन आपको ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 और यह 11। लेकिन आप ग्राफ पेपर पर यदि बनाएंगे तो एक एक खाने को आप 1 दूसरे वाले को 2 तीसरे खाने, तो ये इक्वल आएगा। और या स्केल से लेते हैं तो भी हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो वो भी हमारा निश्चित रहेगा। एक लाइन ले लिया, उस पर हमने 1 पर 2 पर ऐसे ड्रॉप करते गए, तो इस तरह से ये हमको मिलेगा। फिर यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, लेकिन आप एग्जैक्ट इसको बनाएंगे। तो अब आप देखें ये हमारा B1 2 है, तो 2 ये आ गया 2, और उसके बाद से 7, तो 7 आपका यह है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये आया। और भी कौन सी लाइन हुई, तो हमारा यह है ई भी इज इक्वल टू -5y1 प्लस 7। अब दूसरा ये 2, तो 3 पहले पे 3 और 5, 3 और 5। देखें जब दोनों क्लोज्ड पॉइंट्स रहते हैं तो ये ऐसे अंदाज से बनाने पे मिस्टेक के चांस रहते हैं, इसलिए यहाँ से फिर देखें ऐसे हमने ले लिया। तो ये जो हुआ वह ई भी इज इक्वल टू -2y1 और +5, ये आ गया। अब तीसरा 9 और 2, तो यह 9 इस पे आएगा 9 और 2 यहाँ आएगा।
तरह से अब देखें ये हमारा 11 है, यहाँ 9 पे नहीं 11 पे जाएगा। ये ऐसा हमने लिख लिया। अब देखें एक का डिफरेंस आ जाता है इसमें, जैसे हमारा x1 जब लेते हैं ए केवल 2 रहता है, तो उसका जो लोअर बाउंड्री होता है उसका जो पिक होता है वो देखते हैं कि हमारा हाईएस्ट जो होगा वो किन का इंटरसेक्शन है। लेकिन इसमें अपर बाउंड्री का देखते हैं, तो अपर बाउंड्री के लिए हम देखेंगे कि सबसे क्रिएटर कौन है, वहाँ से आप चलना स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें और वहाँ तक जाए जहाँ किसी लाइन के द्वारा इसका इंटरसेक्शन न आवे। अब जब ये आ गया तब देखें कि अब इसके डायरेक्शन में जाएं, तब यहाँ से इसको आप यहाँ तक जाएं, तो यही हमारा अपर बाउंड्री है। यानी इस बाउंड्री से ग्रेटर जो अन्य लाइन है उसमें नहीं है, तो अपर बाउंड्री का लोवेस्ट देखते हैं कि ये लोवेस्ट किन 2 का इंटरसेक्शन है। तो ये जो इंटरसेक्शन है, एक तो ये लास्ट 11 और 2, इसको भी हम लिख लें, ये 9y1 और +2, ये हमारा ई भी इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया ये लाइन। तो अब हम देखेंगे कि एक तो इस लाइन का ये और यह जो है ये भी -5y1, तो यह पहला, यानी ये आपका A1 A2 A3 के टर्म में लिखना है, तो यह आपका A3 है, A3 और यह A2 -2y1 यह आपका A2 हो गया और यह आपका A1 हो गया, ये पहली वैल्यू A1 ऐसा। तब हम देखेंगे कि ये किन किन 2 का इंटरसेक्शन, तो यह A1 है और A3 है। तब हम इसमें 2 क्रॉस 2 में अब बना लेंगे, तो यहाँ से आपका A1 आया A3 आया, A1 A3 ये आ गया और यह B1 और यह B2 ऐसा गया। तो A1 2 7 और A3 11 2, अब यह आ गया। तो इसका तो हम y1 y2 माने हैं, यह y1 और इसका y2 ये लिया गया, इसका हम ले लेते हैं x1 और यह x2 ऐसा हो गया। तो अब हम यहाँ से यानी सपोज कर लेंगे कि लेट x1 x2 बी द स्ट्रेटजी फॉर A1 A3 फॉर A लिख लें। तो अब इसको x1 की वैल्यू निकालें, x2 की वैल्यू निकालें। तो x1 का यानी फर्स्ट रो है, तो सेकेंड रो से और बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 11 अपार 11 + 7, यानी इसका सम -2 + 2 ये आया, यानी अब -11 और अपार 11 + 7। अब देखिए x1 के लिखने हैं, अभी x2 को छोड़ दें, x1 की वैल्यू लिखें। तो x1 के लिए आप जब करेंगे तो x2 से, तो x2 से तो 2 से 11 माइनस इसका सम 2 + 2 और -7 + 11, तो ये वैल्यू आ गया -9 और ये 4 हुआ और ये 3 हुआ, तो यानी -14
तो ये 9/40, ये हमने x1 निकाला। अब x2, तो x2 जब निकालना होगा तो सेकेंड रो का है तो फर्स्ट रो का 2 - 7, 2 - 7 और अपान डिनोमिनेटर वही आएगा आपका -40। तो ये वैल्यू आपका मिल गया -5/-40, यानी 5/40। x1 x2 निकल आया। अब y1 y2, तो यह y1, तो y1 के लिए करेंगे तो इसमें से तो ये 2 - 5, 2 - 5, डिनोमिनेटर वही आपका -40, तो ये आ गया 3/40। देखिए कॉलम के लिए, रो के लिए हमने कर लिया है, एक कॉलम के लिए करना है। तो यह y1, तो फर्स्ट कॉलम वो आप छोड़ देंगे सेकेंड कॉलम, तो 2 - 11, 2 - 11 अपान ये y1, फर्स्ट कॉलम को निकालना है तो सेकेंड से, तो यह y1, यह वैल्यू 2 - 7, 2 - 7/-14, यानी ये 5/14। अब y2, तो जब y1 निकालते हैं तो y2 से सेकेंड से फर्स्ट को, और जब y2 निकालना होगा तो फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट से सेकेंड, यानी 2 - 11, 2 - 11/-14, तो ये आ जाएगा हमारा 9/40, 9/40। तो y1 आ गया, y2 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो v जब निकालेंगे तो इसके लिए इसका प्रोडक्ट 2 × 2, तो 4, और -7 × 11, तो 77, और डिनोमिनेटर आपका वही -14। तब ये वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यह 7/3 और 40, ये वैल्यू है। तो इस तरह से हमने y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया। अब देखेंगे कि b के लिए तो केवल y1 y2 ही है, लेकिन a के लिए हमारा a1 a2 a3 तीनों है। तो इसमें आया है a1 a3, जो नहीं आया है वो हमारा 0। तो स्ट्रेटजी फॉर a इक्वल टू a1 के लिए x1 है तो 9/14, और a2 आपका 0 है, इसमें a2 नहीं है, a2 0 है, और a3 के लिए x2 है तो 5/14। और स्ट्रेटजी फॉर बी, तो ये y1 y2 दो ही है, तो 5/14 और 9/14। और वैल्यू फॉर गेम, वैल्यू ऑफ द गेम फॉर ए इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द गेम फॉर ए इज इक्वल टू 73/14। और वैल्यू ऑफ द गेम फॉर बी इज इक्वल टू यही -73/40। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इतना आप ध्यान रखें कि जब 2x2 में रिप्लेस हो जाता है तब तो जैसे पहले हम लोग करते रहे हैं उसके हेल्प से हम आगे की वैल्यू सब वही रिपीट हो रही है।
कैलकुलेशन सब कुछ वही, केवल हम 2 क्रॉस 2 में कैसे रिप्लेस करें, तो इसके लिए हमारा डोमिनेंस रूल था। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 रो हुआ और 2 से ग्रेटर कॉलम हो जाए, तो इसके पहले वाला प्रॉब्लम। इसमें देखा कि 2 से ग्रेटर रो हो जाए और 2 हमारा कॉलम हो जाए, तो अब ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों में जो बेसिक वर्क, एक तो ये हम देखते हैं कि जब 2 रो होता है तो उसमें जो लोअर बाउंड्री होती है उसका हाईएस्ट लेते हैं कि किन 2 का इंटरसेक्शन है, और जब हमारा 2 कॉलम हो जाता है तो अब उसमें हाईएस्ट का लोवेस्ट देखते हैं। हाईएस्ट जो बाउंड्री होगी या अपर बाउंड्री होगी, उस अपर बाउंड्री का लोवेस्ट पॉइंट क्या है, वो किन 2 का इंटरसेक्शन है। तो जिन 2 का इंटरसेक्शन होगा उनकी वैल्यू को ले लेंगे, और एक B1 B2 ये 2 ही है, 2 क्रॉस 2 में रिप्लेस हो जाता है। तो ये हमारा 2 रो और 2 कॉलम में ये बेसिक डिफरेंस है। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स को आप लोग करेंगे, फिर जो शेष होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।